नमस्कार दोस्तों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन हमें भेजे गए थे, तो उनको एक डाउट सेशन के थ्रू हम क्लियर करेंगे। 6 से 7 कुछ अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं जो हमें भेजे गए थे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे उनको आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा, देन आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो इस तरह की हम और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई बाइक है जो दिल्ली से जयपुर जा रही है S1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वही बाइक जो है फिर जयपुर से दिल्ली आती है S2 की चाल से, और फिर वापस वो S3 की चाल से जयपुर जाती है। तो इस कुल यात्रा में बाइक की आपको औसत गति बतानी है। तो इस एंटायर जर्नी में बाइक की आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो भाई एवरेज स्पीड या औसत चाल क्या होती है? औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखो भाई सीधा पहले दो ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है, बिना सॉल्व किए। इसका रीज़न बताता हूँ, ये डायमेंशनली ही सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड की डिग्री जो है वो 3 है, यहाँ पर स्पीड की डिग्री 1 है। तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, बट यहाँ डिग्री 1 बचनी चाहिए आंसर में। ये देखो यहाँ पर 2 डिग्री है, उसमें 1 डिग्री जोड़ी, तो एंटायर डिग्री कितनी आ गई? 2 आ गई, और ये है 1, तो 1 को 2 से डिवाइड करूँगा तो स्पीड का इन्वर्स आ जाएगा। ये वैसे ही गलत है। तो ऑप्शन आपका जो सही होगा वो इन दोनों में से हो सकता है। अब इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो उसके लिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब सॉल्व करने के लिए मैं दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस मान लेता हूँ कि S1, S2 और S3 है। इसका रीज़न थोड़ी देर में बताता हूँ कि मैंने ये डिस्टेंस क्यों माना है ऐसे, ठीक है। वैसे आप जानते भी होंगे कि स्पीड का हम एलसीएम लेते होते हैं, तो स्पीड का मैंने एलसीएम ले लिया भाई, S1, S2, S3। अब इस डिस्टेंस को कितनी बार ट्रेवल किया गया होगा? पहले वो गया है, वापस आया, फिर गया है, तो 3 बार। तो 3S1, S2, S3, ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लगा होगा? तो जब वो पहले S1 की स्पीड से गया है तो टाइम कितना लगेगा? S2, S3। भाई इस डिस्टेंस को मैं स्पीड से डिवाइड कर दूंगा, तो S2, S3 प्लस वापस जब आया होगा S2 की चाल से तो समय कितना लगा होगा? S1, S3, फिर वापस गया होगा तो S1, S2। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 3S1, S2, S3 बाई S2, S3, S1, S3 और S1, S2। ये आपको देखने को मिलेगा इस ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखें आप, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 साइकिल सवार हैं, एक दूसरे की ओर आते हैं, ठीक है, और एक ही समय से वो शुरू करते हैं अपनी जर्नी, और 3 घंटे 20 मिनट बाद वो एक दूसरे को मिलते हैं, ठीक है। तो मान लो, मैं मान लेता हूँ कि भाई एक साइकिल सवार इधर है और एक इधर है, ठीक है। तो ये 2 साइकिलिस्ट बना दिए मैंने, एक यहाँ से चल रहा है, एक यहाँ से चल रहा है, ठीक है। ये दोनों मिल जाते हैं, मीटिंग पॉइंट इनका ये है 3 घंटे 20 मिनट बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर ही मिलते हैं 3 घंटे और 20 मिनट बाद। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, यदि पहला व्यक्ति दूसरे के प्रस्थान के स्थान पर पहुंचा है तो दूसरा साइकिल चालक की पूरी दूरी तय करने में कितना समय लेगा? यदि पहला, मुझे लग रहा है ये हिंदी में ना अनुवाद जो है ये पूरा नहीं है, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू सेकंड साइकिलिस्ट टू कवर द होल डिस्टेंस। तो भाई जो दूसरा साइकिलिस्ट है इसको कुल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा अगर पहला वाला, जो पहला साइकिलिस्ट है, इफ फर्स्ट अराइव्ड एट द प्लेस ऑफ डिपार्चर ऑफ द सेकंड 5 आवर्स लेटर देन सेकंड अराइव एट द पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द फर्स्ट। मतलब कि भाई यहाँ पर मिलने के बाद तो जो पहला साइकिलिस्ट है वो दूसरे के डिपार्चर पे पहुंच जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर जितनी देर में ये पहुंच रहा है ना, और दूसरा वाला यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, तो अगर इसको T टाइम लग रहा है तो इसको T + 5 घंटे लग रहे हैं, ये दिया होगा इसमें, ठीक है। तो अब देखो भाई, इसको आपको बताना है कि भाई सेकंड साइकिलिस्ट को कितना टाइम लगेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी, ये दूरी जो है C1 ने, अगर स्पीड मान लूँ मैं साइकिलिस्ट 1 की C1 है, ठीक है, तो C1 ने 3 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या है? 3 + 1/3 मतलब 10/3। तो C1 ने 10/3 घंटे में ये दूरी तय करी होगी, ठीक है। और इसी सेम दूरी को मैं अगर पूछूं कि C2 ने कितनी देर में किया, तो भाई C2 को लगे यहाँ से T घंटा, तो ये बराबर हो जाएगा C2 की स्पीड इंटू इसका टाइम। तो ये डिस्टेंस तो बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज देखो, अब अगर मैं बात करूं कि भाई ये वाली, इस वाले पोर्शन को C2 को 10/3 घंटा लगा यहाँ तक पहुंचने में, तो C2 द्वारा चली गई ये डिस्टेंस कितने में? 10/3 घंटे में। ये बराबर होगी किसके? C1 द्वारा चली गई इसी डिस्टेंस को T/5 घंटे में, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो C1 C2 ये कट जाएगा, 10/3 इंटू 10/3 ये आ जाएगा 100/3 बराबर T इंटू T + 5। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप यहाँ पर T की वैल्यू ज्यूम कर सकते हैं।
ठीक है, और ये 10/9, ठीक है ना, 3 × 3 हो जाएगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना तो आप ये वैल्यूज इन कर सकते हैं टी की, ठीक है। और वो कैसे करेंगे वो देखो, लास्ट में नीचे मुझे 3 चाहिए, ठीक है, तभी इसमें 3 और इसमें 3 गुना करेंगे तो 3 × 3 आएगा। तो मतलब जो टी की वैल्यू होगी उसके डिनोमिनेटर में 3 का एक फैक्टर होगा जरूर। ऊपर मुझे 5 का मल्टीपल चाहिए, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए टी की वैल्यू 5/3 मानूँ और चेक करूँ तो 5/3 + 5 15 और 5 20, 20/3 × 5 100 और नीचे आ गया 9। तो मतलब टी की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5/3। और इसको आप क्वाड्रेटिक लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो टी की वैल्यू 5/3 आ गई, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई देखो टी की वैल्यू 5/3 का मतलब है कि C2 को M से लेके C1 की दूरी, ये दूरी इसने C2 ने 5/3 घंटे में करी है ना, और हमें यही बताना है कि सेकंड साइक्लिस्ट को कितना टाइम लगेगा पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो भाई इतना डिस्टेंस तो उसने 5/3 घंटे में कर लिया, प्लस इतना डिस्टेंस उसने कितनी देर में किया था, ये तो हमें दिया ही हुआ था कि भाई 10/3 में वो यहाँ पहुंचा था। तो जोड़ दो इसमें 10/3, 15/3 मतलब 5 घंटे। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। तो ये लोग वैसे आपको ये बताते होंगे कि भाई इनको एक फॉर्मूला करके कि भाई ये 10/3 है, ये 10/3 है, दोनों को गुना कर दो, T × T+5 को गुना कर दो, तो वो चीज़ यहीं से निकल के आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में दिया गया कि एक पर्सन ने अपनी जर्नी शुरू करी, तो उसने अपनी जो यात्रा है वो सुबह सुबह शुरू की। सुबह कितने बजे? तो 8:25 तक उसने कुल यात्रा का 62.5% भाग कवर कर लिया। तो सुबह वो यात्रा शुरू करता है और सुबह के 8:25 पे वो अपनी यात्रा का 62.5% भाग तय कर लेता है, और सुबह 8:49 पर वो अपनी यात्रा पूरी कर लेता है, ठीक है। तो भाई 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले अगर हम ये देखें तो भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी? 5/8। तो मतलब 5 यूनिट डिस्टेंस को उसने 8:25 तक किया, और बचे हुए जो 3 यूनिट हैं वो उसने किए 25 और 49 24 मिनट में, मतलब 24 मिनट में वो 3 यूनिट जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि वो 3 यूनिट जो है 24 मिनट में जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगले दिन वह 30 मिनट देर से अपनी यात्रा शुरू करता है। तो आज जितने बजे उसने शुरू की उससे 30 मिनट वो लेट शुरू करेगा कल, लेकिन अपनी गति को 14.28% बढ़ा देता है, ठीक है। तो जो कल उसकी गति थी उससे वो 14.28% बढ़ा देता है, मतलब 1/7 बढ़ा देता है। फिर वह किस समय अपनी यात्रा पूरी करेगा? तो वो टाइम आपसे पूछ रहा है कि किस समय वो अपनी यात्रा पूरी कर लेगा। तो आप मेरे को बस एक बात बताओ, अगर मैं बस आपसे ये पूछूं कि भाई ये मान लो उसका होम है और ये उसका डेस्टिनेशन है, आपको ये बताया गया है कि भाई उसने अपनी यात्रा का 5 भाग 8:25 पे कर लिया। तो यहाँ 8:25 हो गए होंगे, 5 यूनिट ट्रैवल हो गया होगा, और बचा हुआ ये कितने, ये हमने निकाला था कि भाई 3 यूनिट जो है इसने 24 मिनट में ट्रैवल किया है। तो अगर 3 यूनिट बंदा 24 मिनट में जा रहा है तो 1 यूनिट कितनी देर में जा रहा होगा? 8 मिनट में। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 5 यूनिट कितनी देर में गया होगा? 8 से 40 मिनट पहले, मतलब 8:25 से 40 मिनट पहले कितना हो गया भाई? अगर इससे मैं 1 घंटा पीछे चला जाऊँ तो 7:25 हो जाएंगे, उसमें 20 मिनट जोड़ दो, मतलब उसने अपनी जर्नी शुरू की थी 7:45 पे। और आपको ये दिया गया कि कल वो 30 मिनट देरी से शुरू करेगा, मतलब यहाँ से 30 मिनट ज़्यादा कितना हो जाएगा? 15 मिनट जोड़ दो इसमें, तो 8 बज गए और 15 मिनट जोड़ दो, 8:15 पे कल वो अपनी जर्नी शुरू करेगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, पूरी जर्नी कितनी देर में होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी कितनी देर में हुई है? 24 मिनट ही है और 40 मिनट ही, तो यहाँ लगे हैं उसको 64 मिनट, ठीक है। तो यहाँ कितना टाइम लगेगा? आपको देखो स्पीड का रेशो दिया हुआ है कि पहले से उसने अपनी स्पीड 14.28% बढ़ा ली। तो मतलब आज अगर स्पीड 7 यूनिट है तो कल मेरी स्पीड क्या होने वाली है? 8 यूनिट। तो टाइम जो होगा वो 8 का 7 लगेगा। आज कितना टाइम लगा है? 64 मिनट। तो कल कितना लगेगा? 56 मिनट, ठीक। तो यहाँ जो टाइम लगेगा वो 56 मिनट लगेगा। तो मतलब उसकी जर्नी जो है वो 56 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो इसमें 56 मिनट जोड़ दो। 56 मिनट कैसे जोड़ेंगे? इसमें 1 घंटा जोड़ो, तो 9:15 हो गए, उसमें से 4 मिनट माइनस कर लो, तो 9:11 आपका सही आंसर। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति ने एक कार द्वारा 2 शहरों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। तो भाई 2 शहर हैं, उनके बीच में 200 किलोमीटर की जर्नी है, वो एक बंदा कार से ट्रेवल कर रहा है। यात्रा की 1/4 40 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत गति से और शेष 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत गति से तय किया गया। यहाँ पर x कर लीजिएगा कि x किलोमीटर प्रति घंटा की नियत गति से। तो इसने दिया है कि भाई उसने 1/4 जो भाग है पूरी जर्नी का 1/4 भाग 40 किलोमीटर से ट्रैवल किया, 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया, और बचा हुआ जो 3/4 पार्ट है
वो कितनी से ट्रैवल किया है, वो किया है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये दिया हुआ है कांस्टेंट स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये बोला गया है कि टोटल जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 53.33 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है मेरी, 53.33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये बात करता हूँ औसत की, एवरेज की, तो क्या मुझे इस पर्टिकुलर वैल्यू की कोई ज़रूरत है? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है। इसका रीज़न मैं भी बताता हूँ, क्योंकि भाई जो औसत है ना वो डिपेंड करती है आपके इंडिविजुअल स्पीड्स पे, ठीक है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर रियल वैल्यू की। अगर आप एवरेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो मैं मान लेता हूँ कि भाई 1 यूनिट डिस्टेंस था, एक 3 यूनिट था और टोटल था 4। तो टोटल डिस्टेंस को उसने तय किया है 53.33 में। तो 53.33 को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ तो ये होगा 50 + 3.33, तो 50 + 3.33 क्या होता है, 10/3। तो ये आ गया 150 + 3, 160/3 किलोमीटर पर आवर में इसने ये 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ठीक है। और 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल जो हुआ है वो हुआ है x की स्पीड से। एक यूनिट जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, 4 घंटे की जो वैल्यू है वो आपको 200 दिखी है, बट मैं यहाँ कोई ऐसी वैल्यू ज्यूम करना चाहता हूँ कि ये फ्रैक्शन हट जाए। तो भाई 4 घंटे को अगर मैं मान लूँ कि इसकी वैल्यू 320 किलोमीटर मान लूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगेगा भाई, यहाँ टाइम लगेगा 16 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 और 3 ऊपर चला जाएगा, 6 घंटे लगेंगे। तो यहाँ इसको 6 घंटे लगेंगे और 4 यूनिट की वैल्यू 320 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। तो 80 किलोमीटर को यहाँ करने में कितना घंटे लगेंगे, तो 2 घंटे यहाँ लगेंगे। तो टोटल जर्नी 6 घंटे में हो रही है, यहाँ ये 2 घंटे में हो रही है, तो बची हुई जो होगी 4 घंटे में हुई होगी। और 4 घंटे में इसने कितना किलोमीटर चला होगा, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 किलोमीटर। तो 4 घंटे में 240 किलोमीटर को ट्रैवल किया है, तो स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा अगला क्वेश्चन को देखें आप। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्रेन एक दूरी के 2/7 भाग को तय करने के लिए अपनी गति को, ठीक है, मतलब एक ट्रेन दूरी के 2/7 भाग को तय करने के बाद अपनी गति को 21.66% तक कम कर देती है, ठीक है। मतलब पूरी दूरी का 2 यूनिट ट्रैवल करने के बाद, ठीक है, मतलब इसने दिया है कि 2 यूनिट ट्रैवल करने के बाद वो अपनी गति को 21.66% कम कर देती है। और इसी तरीके से इस कम करने की वजह से वो अपनी जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, वहाँ पर 65 मिनट देरी से पहुँचती है, ठीक है। तो पूरी दूरी तय करने के लिए ट्रेन द्वारा लिया गया वर्तमान समय ज्ञात करें, मतलब अभी जो प्रेजेंट में टाइम लग रहा है ट्रेन को वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो भाई, मैं ये कहता हूँ कि मान लो ये डिस्टेंस मैंने बनाया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बोलता हूँ कि ये 2 यूनिट है, तो बचा हुआ कितना होगा 5 यूनिट, क्योंकि टोटल 7 यूनिट है। तो भाई 2 यूनिट तो उसने अपनी नॉर्मल स्पीड से ट्रैवल किया है और यहाँ पे उसने अपनी स्पीड 21.66% कम कर दी। अब मेरे को एक बात बताओ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो भाई इसको मैं लिख सकता हूँ 15% + 6.66%। 15% कितना होता है 3/20 प्लस 6.66% कितना होता है 6.66% होता है 1/15। एलसीएम आ गया 60। ये करूँगा 3 3 3 9 और 4 13/60। तो मतलब माइनस का साइन इसलिए लगा क्योंकि ये स्पीड रिड्यूस हो रही है। तो पहले अगर इसकी स्पीड 60 यूनिट थी तो अब जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 47 यूनिट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले उसने 60 यूनिट से ट्रैवल कर रही होगी, अब वो 47 यूनिट से कर रही है। तो इस 47 यूनिट की वजह से वो क्या हो रही है 65 मिनट देरी से पहुंच रही है। मैं आपसे बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर जो डिस्टेंस मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ ये वाली दूरी भी अगर वो 60 मिनट से कर लेती तो क्या वो लेट होती? नहीं भाई। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चली कि भाई अगर वो 60 यूनिट से करती तो वो लेट ना होती, बट यहाँ उसने 47 से किया इसलिए वो लेट हुई। तो यहाँ पर स्पीड का रेशो क्या है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए अगर स्पीड का रेशो आपको पता है कि 60:47 है, अब वो 47 से कर रही है, अगर वो 60 से करती तो वो अपने टाइम से पहुँचती। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए अगर मैं टाइम का रेशो निकालूं तो वो कितना हुआ 47:60। तो अब अगर 60 यूनिट लग रहे हैं तो पहले 47 यूनिट लगते थे, तो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 65 मिनट। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 मिनट, ठीक है। तो मतलब 1 यूनिट 5 मिनट के बराबर है, तो 60 यूनिट कितने के बराबर होंगे 60 पंजे 300, 300 मतलब 5 घंटे। तो आज जो ट्रेन है ना वो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए 5 घंटे ले रही है, ठीक है। तो अगर वो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए 5 घंटे ले रही है, आपसे पूछा है कुल दूरी कितनी देर में करेगी इस प्रेजेंट टाइम में, तो यहाँ 5 घंटे ले रही है, यहाँ कितना डिस्टेंस, यहाँ कितना टाइम लगा होगा।
तो भाई देखो यहाँ ट्रैवल करने के लिए इसको कितना टाइम लगा होगा, तो यहाँ ट्रैवल करने के लिए इसको लगा होगा, तो यहाँ इसको ट्रैवल करने के लिए लगा होगा 47 गुना 5, ठीक है। तो 47 गुना 5 जो है इतने मिनट लगते हैं 5 यूनिट डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई 2 यूनिट को कितने में, अगर 2 यूनिट डिस्टेंस चलाना है तो कितना टाइम लगेगा नॉर्मल स्पीड से, क्योंकि ये डिस्टेंस तो नॉर्मल स्पीड से ट्रैवल हुआ है। तो भाई 5 की जगह आप 2 रख दो, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 47 मिनट, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 94 मिनट। तो अगर मैं 5 घंटे में 94 मिनट जोड़ दूँ तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। 5 घंटे में 94 मिनट का मतलब क्या है, 60 इसको दे दो तो 6 घंटा प्लस 34 मिनट, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 बच्चे हैं गौरव और किरी, क्रमशः एक साथ, देखो सेम टाइम पे दिया हुआ है कि सेम टाइम पे वो एक ही दिशा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 47 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से यात्रा करते हैं, ठीक है। 8 घंटे बाद गौरव अपनी गति को 28.56% बढ़ा देता है। तो 8 घंटे बाद गौरव क्या करता है कि अपनी गति को 28.56 बढ़ा देता है। ये गौरव की स्पीड है और ये गिरिमा की गिरी की स्पीड है, ठीक है। तो 28.56% बढ़ा देता है। 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/7। तो पहले स्पीड अगर 7 थी तो अभी वो 9 यूनिट हो गई होगी। और गिरी क्या करती है, अपनी गति को 11 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देती है, ठीक है। तो मतलब अब गिरी की स्पीड कितनी होगी, पहले 47 थी तो 11 घटाऊंगा तो 36 किलोमीटर पर, ये गिरी की स्पीड होगी। और इस तरीके से दोनों एक साथ गंतव्य तक पहुंचते हैं, तो एक ही टाइम पर वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं। तो पूरी यात्रा तय करने के लिए कितना समय लगा। तो आप मेरे को एक बात बताओ भाई, पूरी यात्रा जो तय की गई होगी, आपसे अगर मैं एक चीज़ पूछूं कि भाई अगर यहाँ मान लो गौरव और गिरी 8 घंटे तक अगर ये चले होंगे, तो अगर ये यहाँ से चले हैं तो मान लो यहाँ पर अगर गौरव पहुँच रहा है और यहाँ गिरी पहुँच रही है, तो इनके बीच में 8 घंटे में इनके बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया होगा। तो 8 घंटे बाद जो है इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो 8 घंटे बाद जो इनके बीच में डिस्टेंस होगा ना, वो कुछ नहीं, वो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगी। तो भाई 12 किलोमीटर जो है, 12 किलोमीटर 1 घंटे में इनके बीच में गैप आएगा। तो 8 घंटे तक चले हैं तो 96 किलोमीटर का गैप आ जाएगा इनके बीच में, ठीक है। अब यहाँ से जो है इनको जाना है अपनी डेस्टिनेशन पे, ये इनकी डेस्टिनेशन है। तो यहाँ से स्पीड का रेशो क्या है, मेरे को एक बात बताओ भाई। यहाँ से जो स्पीड का रेशो है वो है, अब गौरव जो है उसकी स्पीड हो जाएगी 2/7 बढ़ जाएगी, तो मतलब 9/7 पहले कितनी थी 35, तो ये हो जाएगी 45 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से तो ये सेम टाइम पे ही दौड़ रहे होंगे ना, तो भाई यहाँ से अगर मैं चीज़ देखूँ कि अगर सेम टाइम पे दौड़ रहे हैं तो इनकी जो स्पीड की रेशो होगी वो इनके डिस्टेंस की रेशो होगी। तो मतलब अगर गौरव ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया तो गिरी ने यहाँ से यहाँ तक किया होगा सेम टाइम में, ठीक है। तो 45/36 जो है वो इनके डिस्टेंस का रेशो भी होगा, ठीक है। तो 45/36 में तो 5/4 इनके डिस्टेंस का भी रेशो होगा, ठीक है। तो 5/4 का मतलब क्या है कि अगर गौरव ने 5 यूनिट ट्रैवल किया तो गिरी ने 4 यूनिट किया होगा। बट इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 1 यूनिट का, और गैप यहाँ कितना है 96, तो 1 यूनिट की वैल्यू 96 के बराबर होगी, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो भाई किसी का भी टाइम निकाल लो आप। मैं मान लेता हूँ मैं गौरव का निकाल रहा हूँ। तो गौरव ने ट्रैवल कितना किया डिस्टेंस, 96 गुना 5, कितने की स्पीड से, 45 की स्पीड से। तो 5 से 9 पे कट जाएगा, 9 से 3 दिए 3, इसको काटूंगा तो 32 आ जाएगा, ठीक है। तो 32 96 होता है। तो 32/3 घंटे तो यहाँ लगे हैं, प्लस 8 घंटे और लगे हैं। 32/3 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालें हैं तो 10 सही 2/3 हो जाएगी, ठीक है। तो 10 और 8 18 घंटे प्लस 2/3, 18 54 और 2 56, 56/3 घंटे लगेंगे। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन भी ये है। क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 स्टेशन एक्स और वाई हैं, उनके बीच की दूरी जो है 960 किलोमीटर है। अगर 2 ट्रेन दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना शुरू कर दें तो वह 12 घंटे बाद मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ मुझे मिली होगी कि भाई दोनों अगर एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, ठीक है, तो वो 12 घंटे बाद मिल रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है। मतलब यहाँ से एक चीज़ निकल के आई वो ये कि दोनों की स्पीड का जो समय ना, जो योग है वो किसके बराबर होगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, ठीक है, 80 के बराबर होगा, ठीक है जी। अगर ये स्पीड S1 है और ये S2। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरी से 6 घंटे 24 मिनट बाद चले, मतलब अगर मान लेता हूँ ये दूसरी ट्रेन है और ये पहली ट्रेन है, तो अगर ये 6 घंटे 24 मिनट बाद चले इससे, तो ये मतलब क्या है, ये 6 घंटे 24 मिनट तक चली होगी यहाँ तक।
तो वह 10 घंटे बाद मिल जाती है। मतलब यहाँ से फिर इन दोनों ने चलना शुरू किया है और ये दूरी जो है वो 10 घंटे में ट्रैवल कर ली इन्होंने, ठीक है। तो आपको पूछा गया है ट्रेनों की चाल ज्ञात करें, तो ट्रेनों की स्पीड बतानी है। तो भाई सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि अगर दोनों की स्पीड का योग 80 है ना, तो मैं इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूँ सीधा सीधा, क्योंकि 63 और 27 का योग जो है वो 90 है, ठीक है। अब आगे हम कैसे करेंगे, तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 6 घंटे और 24 मिनट में ट्रैवल हुई है ना। तो 6 घंटे 24 मिनट का मतलब क्या है, 6 + 12 दूनी और 12 पंजे 32/5 घंटे लगेंगे यहाँ। तो मतलब यहाँ से मतलब ये जर्नी का टाइम कितना है ट्रेन 1 के लिए, 32/5 घंटे, ठीक है। अब भाई 10 घंटे में तो दोनों चल रही है ना, तो दोनों की स्पीड का योग कितना है 80, तो 10 घंटे में इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा 800 किलोमीटर, ठीक है। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, बचा हुआ डिस्टेंस है 160, क्योंकि टोटल 960 है। तो 160 किलोमीटर को ट्रेन 1 ने 32/5 घंटे में किया, तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी, 32 से काटूंगा 5 पे, 5 × 25, तो भाई इसकी स्पीड आई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी कितनी आ जाएगी, इसको 25 माइनस कर दो, तो भाई इसमें से 25 जब मैं माइनस करूंगा तो वो मेरे को मिलेगी 55, ठीक है। तो 55 और 25 जो है वो 2 स्पीड आ जाएंगी। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। तो ये थे भाई आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसी टाइप की अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने CHSL में, जो अभी CHSL हुआ है 2021, उसमें जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है मैथ के, उनका एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड किया है इस वीडियो में, तो वो आप जाके देख सकते हैं। अभी एक SSC का नोटिस आया था रिगार्डिंग टाइपिंग टेस्ट, तो अगर आप टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं SSC के किसी एग्जाम का, तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और MTS या दिल्ली पुलिस का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आप इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट लाते हैं जिसमें हम 25 क्वेश्चन को रियल टाइम सॉल्व करते हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट हमारे चैनल का है, टेलीग्राम चैनल का। इस पर हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है जिसमें हम डेली SSC CGL टायर 2 के बच्चों के लिए इंग्लिश और मैथ्स का क्विज ला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और मैथ के 5 क्वेश्चन टॉपिक वाइज डेली डिस्कस करते हैं क्विज की फॉर्म में, ठीक है। और भी आपका अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो आप हमारे इस चैनल पे हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके की अगर डाउट जैसे ज़्यादा आते हैं तो इसी तरीके की एक वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी, ठीक है। ये हमारा चैनल है अल्फा 2 बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम अल्फा 2 बीटा क्लासेस। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो यार एक आप सब्सक्राइब को बटन दबा सकते हैं, ठीक है। इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक का बटन प्रेस कर सकते हैं। इससे ये एडवांटेज होता है कि जो यूट्यूब के एल्गोरिथम है इसके थ्रू वो जो है उसका स्प्रेड बढ़ जाता है, इंप्रेशन बढ़ जाते हैं उसके, ठीक है। तो वो ज़्यादा ऑडियंस तक जा पाती है वीडियो। तो उम्मीद कर रहे हैं आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी हम और भी कंटेंट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।